हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आईटीआई से नौकरी चैनल में। मैं अतुल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा आउटसाइड माइक्रोमीटर और टाइप ऑफ माइक्रोमीटर का भी मेरा एक वीडियो है, उसमें आप देख सकते हैं। उसमें 8 प्रकार के माइक्रोमीटर के बारे में मैंने बताया है और एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन उनसे जो बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी मैंने बताया है। तो आज हम माइक्रोमीटर के बारे में बात करेंगे और इसमें सिर्फ हम उन्हीं टॉपिक को देखेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं। तो माइक्रोमीटर के बारे में बात करने से पहले कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को देख लेते हैं। ये पॉइंट्स देखने के बाद एक एक करके सारे पार्ट्स देखेंगे और एग्जाम में उन पार्ट्स से आने वाले क्वेश्चन क्या होते हैं उनके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट जो होता है किसी भी प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट द्वारा ली जाने वाली न्यूनतम माप को हम उसकी लिस्ट काउंट कहते हैं या अल्पतम माप कहते हैं। यानी कि हम जितनी एक्यूरेसी में उसके साथ हम नाप सकते हैं कोई चीज को, वही एक्यूरेसी हमारी लिस्ट काउंट कहलाती है। तो हमारे माइक्रोमीटर की जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm और ये हमारी मीट्रिक में है। मीट्रिक में आएगा तो 0.01 mm और लिस्ट काउंट अगर हमारी ब्रिटिश में पूछी जाती है तो 0.001 इंच। ठीक है, तो आपकी मीट्रिक में 0.01 mm और ब्रिटिश में आपकी 0.001 इंच। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपने सिद्धांत की। तो हमारा माइक्रोमीटर है वो नट एंड बोल्ट के सिद्धांत पे काम करता है, ये आप सभी को पता होगा। अगर एग्जाम में नट एंड बोल्ट ऑप्शन में नहीं देता है तो वहां पे हो सकता है आपको स्क्रू थ्रेड की लीड एंड पिच मिल जाए। तो ये हमारा नट एंड बोल्ट और स्क्रू थ्रेड की लीड एंड पिच के सिद्धांत पे भी काम करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको नट एंड बोल्ट मिल जाए या स्क्रू थ्रेड की लीड एंड पिच, तो वो भी हमारा राइट आंसर होगा। अब हम यहाँ 3 डिवीजन के बारे में देखेंगे जिसके बारे में जनरली सभी जानते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं जानते। तो हमारा जो होता है मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन। ठीक है, तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन बन जाता है कि मेन डिवीजन हमारा कहाँ पे बना होता है। तो मेन डिवीजन हमारा स्लीव पे बना होता है और स्लीव को ही हम बैरल कहते हैं। अब बात कर लेते हैं हमारा सब डिवीजन। सब डिवीजन भी हमारा स्लीव पे ही बना होता है। ये ऊपर की तरफ जो देख रहे हैं 1 mm के खाने बने हैं, ये हमारे मेन डिवीजन है और नीचे की तरफ जो खाने बने वो हमारे आधा mm यानी कि 0.5 mm के बने हैं, तो वो हमारे हो गए सब डिवीजन। और ये होता है थिम्बल डिवीजन। तो थिम्बल जो बेवेल एज देख रहे हैं इसको बेवेल एज कहते हैं। इस पे जो अंक बने होते हैं उन अंकों को हम कहते हैं थिम्बल डिवीजन। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इनके मानों की। तो मेन डिवीजन का मान होता है 1 mm। तो स्लीव पर जो 1 mm के निशान बने होते हैं उनको हम मेन डिवीजन कहते हैं और स्लीव पे जो आधे mm के निशान बने होते हैं आधे mm के यानी 0.5 mm के, उनको हम कहते हैं सब डिवीजन। और थिम्बल पर बने एक डिवीजन का मान यानी एक थिम्बल डिवीजन की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.01 mm यानी कि एक थिम्बल डिवीजन हमारा लिस्ट काउंट के बराबर होता है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनसे हमारे एग्जाम में लगभग क्वेश्चन इनसे ही आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके पार्ट्स के बारे में। तो हम शुरुआत करते हैं इसके माइक्रोमीटर के फ्रेम से। जो हमारा माइक्रोमीटर का फ्रेम है इसको यू फ्रेम भी कहते हैं यानी कि यू फ्रेम। ठीक है, और ये जो हमारा बना होता है ये ड्रॉप फोर्ज स्टील का बना होता है या फिर आपको कहीं कहीं किताब में मेलेबल कास्ट आयरन का भी मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके एनविल की। जो इसका एनविल होता है इसका एक साइज होता है कि ये हमारा कितना बाहर निकला होता है। तो इसका जो साइज होता है वो होता है हमारा 3 mm। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इसका एनविल का साइज जो होता है वो 3 mm का होता है। और ये होता है स्पेंडल। ठीक है दोस्तों, ये स्पेंडल पे हमारी चूड़ियां कटी होती हैं और इससे भी हमारा एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि जो स्पेंडल पे चूड़ियां बनी होती है उनकी पिच कितनी होती है। तो स्पेंडल चूड़ी की जो पिच होती है वो होती है 0.5 mm या आधा mm इसको आप कह सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि हमारा ½ mm। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 0.5 mm या आधा mm की इस पे पिच बनी होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं स्लीव की। स्लीव को हम बैरल भी कहते हैं, बैरल। स्लीव को हम बैरल भी कहते हैं और एग्जाम में जो मेन क्वेश्चन इससे बनता है कि हमारा जो मेन डिवीजन किस पे बना होता है। मेन डिवीजन जो होता है वो हमारा स्लीव पर बना होता है और हमारा सब डिवीजन भी स्लीव पर बना होता है। और मेन डिवीजन के एक खाने का मान होता है 1 mm और सब डिवीजन के एक खाने का मान होता है 0.5 mm। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बेवेल एज की। तो आपका जो थिम्बल होता है उसमें एक बेवेल एज बनी होती है जिसमें हमारा 0 से लेके 45
यानी 0 से लेकर 45 नंबर तक इसमें ग्रेजुएशन बनी होती, अंक बने होते हैं, और इन अंकों की मदद से ही हम जो है परिशुद्धता में माप लेते हैं। यानी एक्यूरेसी में माप लेने के लिए हमारा थिम्बल डिवीजन का प्रयोग किया जाता है। और यहां से यहां तक आप पूरा थिम्बल ही देख रहे हैं। और थिम्बल के जो एक खाने का मान होता है वो होता है, थिम्बल के एक डिवीजन का मान होता है 0.01 mm। यानी जो हमारी लिस्ट काउंट होती है वही हमारे थिम्बल के एक डिवीजन का मान भी होता है। और थिम्बल जब हमारा एक चक्कर चलता है तो हमारा स्पिंडल 0.5 mm आगे बढ़ता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, जब थिम्बल को हम एक चक्कर पूरा घुमाते हैं तो हमारा जो स्पिंडल आगे बढ़ता है वो 0.5 mm, यानी कि आधा mm हमारा स्पिंडल आगे की ओर बढ़ता है जब हम थिम्बल को एक चक्कर घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, थिम्बल पे नर्लिंग बनी होती है पीछे वाले भाग पे, जिसकी मदद से हम उसको अंगूठे से घुमाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन और बनता है इस पार्ट से, जिसको कहते हैं रैचेट स्टॉप। तो रैचेट स्टॉप के बारे में हम जान लेते हैं। जो रैचेट स्टॉप होता है ये प्रेशर को कंट्रोल करता है। और कौन सा प्रेशर? मान लीजिए कोई यहाँ पे हमारा एक जॉब है, उस जॉब को हम चेक कर रहे हैं, तो उसको जब फुल टाइट कर देंगे तो हम आखिरी में रैचेट की मदद से उसको टाइट करते हैं, ताकि हमारा यहाँ पे जो प्रेशर है ना वो कम लगे और ना ज्यादा लगे। यानी कि जो हमें यहाँ पे फोर्स चाहिए, जितना हमें प्रेशर यहाँ पे इसको टाइट करने के लिए चाहिए, उतना ही प्रेशर रैचेट देता है, ना कम प्रेशर देता है और ना ही अधिक प्रेशर देता है। तो इसकी वजह से हमारी जो रीडिंग आती है वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है। ठीक है दोस्तों, तो ये माइक्रोमीटर के सारे पार्ट और उसके जो कुछ मेन पॉइंट्स थे, इनसे बनने वाले लगभग मैंने सारे आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। आप हमारा दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें टाइप ऑफ माइक्रोमीटर के बारे में बताया गया, और माइक्रोमीटर का जो प्रैक्टिस सेट आएगा जिसमें माइक्रोमीटर से संबंधित सारे सवाल होंगे वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।